यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट है, जो कि सुपर 50 के रेगुलर स्टूडेंट है 2022 से, और ये फेस टू फेस क्लासरूम जो कि मुखर्जी नगर में है आया करती है। इनका नाम यशस्वी चौहान है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको मिला है। तो हम लोग इनके इंट्रोडक्शन से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो ये लंबा सा सफ़र रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये और भी आगे जाए मेरी ब्लेसिंग्स इनके साथ है। सबसे पहले यशस्वी का इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग। My name is Yashvi Chauhan. I was born and brought up in Delhi. I did my schooling from Sanayakal Public School, and for my graduation, I am a BCom Honors graduate from Bharati College of Delhi University. यशस्वी आपको कब से ऐसा लगा कि सबसे पहले सुपर 50 के बारे में आपको कब पता चला और आपने कब सोचा कि सुपर 50 ज्वाइन करना चाहिए? Sir, 2022 में मेरे को पता चला सुपर 50 के बारे में। मेरे एक रिलेटिव है, उनसे मुझे पता चला इसके बारे में। तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मेरे को बैडमिंटन की प्रिपरेशन करनी है, बट मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो मुझे यहाँ से मिली सुपर 50 से। जब आप क्लास के लिए आए बेटा, तो आपका थोड़ा बेसिक क्लियर था, आपकी इंग्लिश अच्छी थी जैसे कि मुझे ध्यान है, और आपका जीए का पोर्शन उतना अच्छा नहीं था, बट आपका इंग्लिश और रीजनिंग आपका अच्छा था, मैथ्स पे आपने मेहनत करा। तो सुपर 50 में आके आपको अलग सा माहौल कैसा लगा? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक पे भी, मतलब जो भी डाउट्स है प्रैक्टिस उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आके आपको कैसा लगा? प्रीलिम्स में सबसे पहले आपने आया तो अलग सा क्या देखा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे डिफरेंट बात यह है कि जो हमारे सर है वो एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस रखते हैं, उनको इंडिविजुअली गाइड करते हैं, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस किया जाता है। यहाँ पे बाकी कोचिंग ऐसे की तरह नहीं है कि तो आते थे तो आप हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे? क्या आपको लगता था प्रीलिम्स का टेस्ट देना, या कब तक आप पढ़ती थी? घर जाके आपका शेड्यूल क्लास करके जब आप घर जाती थी तो क्या आपको लगता था कि अरे यार मैं ऑलरेडी इतना करके आई हूँ, मुझे ये बेनिफिट मिलेगा? इस टाइप से किन चीज़ें का एहसास होता था? हमारी क्लास सुबह मॉर्निंग 9 बजे से 1:30 या 2:30 के अराउंड चलती थी, और इसमें हम बहुत कुछ कर लेते थे, जैसे कि सुबह एडिटोरियल होता था, न्यूज़पेपर होता था, और वो कैब्स भी होती थी, और डेली जीए भी कराया जाता था। और फिर अल्टरनेटिव डेज पे हम प्रीलिम्स दिया करते थे या फिर मेंस दिया करते थे, और सेक्शनल वाइज टॉपिक्स भी कवर किए जाते थे यहाँ पे। जैसे इसे कहा इसमें कि हम लोग ने जीए भी करते थे, तो हम लोग सैटरडे को क्विज किया करते थे, पर क्विज के बारे में आप बच्चों को बताइए जो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉलोअर्स हैं। सर अपना वीकली पीडीएफ देते हैं, और फिर उसके हम डिस्कस करते हैं। इवनिंग सेशन भी होता है एक जीए का हमारा, और मॉर्निंग सेशन में भी दोनों टाइम पे जीए को डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद सैटरडे को सर अच्छे से 1-1.5 घंटे की क्विज दी जाती है उसमें। और इस बार से मैंने और भी स्टार्ट किया है, जो भी मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स, इंग्लिश, जीए वगैरह बच्चों को ले रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, जॉब में हैं, उनको आगे के लिए पढ़ाई करना है, तो मैंने इस बार से उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका जो भी चीज़ बढ़िया है अपने प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उनसे कुछ और चीज़ों को आप सीख सकते हैं, इससे आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे मेन देने में बहुत समय लगता है, और मेन सारा बच्चा एक साथ देना नहीं चाहता, मतलब लगता है मेंस को पॉज करके दिया जाए, बट ऐसा एग्जाम में होता नहीं। एग्जाम में मेंस 3 घंटे देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है। तो मेंस यहाँ बैठ के देना, रिटन प्लस डिस्क्रिप्टिव, कितना फायदेमंद रहा बेटा आपके लिए और बच्चों के लिए? इसका बहुत फायदा है, क्योंकि अगर हम वैसे तैयारी करते हैं तो मेंस नहीं दिया जाता है एक बार में, क्योंकि वो बहुत लेंथी होता है, और इतनी हमारी कैपेसिटी होती भी नहीं कि हम बैठ के एक बार में दे सकें, और खुद कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे ऐसे। बट यहाँ पे बैठ के एक सिटिंग की हैबिट बनती है कि इतने घंटे बैठना है और इतने घंटे मेंस देना है, तो बहुत आगे जगह हेल्पफुल रहती है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका इंग्लिश अच्छा था, तो बच्चों को आप डिस्क्रिप्टिव के लिए और इंग्लिश के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्योंकि इसको वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश ऑलवेज, अगर प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश में तो बेसिक एकदम क्लियर होने चाहिए जो रूल्स हैं, और इंग्लिश में जितने रूल्स हैं उतने ही ज़्यादा एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो सारे ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश को बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश इजीली हो जाएगी, और थोड़ा वो कैब पे डेली न्यूज़ पेपर करेंगे तो वहाँ से आपकी वो कैब भी हेल्प होगा, और जीए में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। क्लास का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सा माहौल, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो। इंटरव्यू के पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये जो बच्चों का आपस में बात करना, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करना, मेरे से पूछना, इन सब का कितना फर्क पड़ता है बच्चों के रिजल्ट में? एक तो खुद बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, और एक हैबिट बनती है कि हम इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है कॉम्पिटिशन का कैसे है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, और हमारा कोई वीक पॉइंट है और किसी का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम हमें गाइड भी करते हैं, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहती है। इंटरव्यू में जैसा कि मुझे याद है कि यशी को बैंकिंग आता था,
इंट्रोडक्शन आता था, करंट भी आता था, बोलना आता था, बट वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती थी। ऐसा होता है सबके साथ में, हम इंटरव्यू नहीं दिए हुए रहते हैं, थोड़ा घबराहट सा आता है, ठीक है। तो यशस्वी, इंटरव्यू में जब आपको ऑनलाइन बच्चे मिले, ऑफलाइन बच्चे मिले, तो आपने शुरुआत से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा क्या क्या सीखा कि किन किन चीज़ों को मैंने कमांड कराया, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे रेट ऑफ स्पीच हो, क्या क्या किया आपने? पहले तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे को ऐसे बोलना लोग के आगे, उसमें सबसे पहले सर ने बहुत हेल्प करी कि मैं आगे मतलब कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ, जिससे मेरे को इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिली। और सेकंड, मेरा रेट ऑफ स्पीच का थोड़ा इशू था कि मैं बहुत फास्ट बोलती थी, तो सर ने भी उस पर बहुत फोकस किया और उसको भी इम्प्रूव कराया काफ़ी, तो उसमें। गाइस, मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि यशी, उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? सर के साथ जुड़े रहिए, मतलब अच्छे से आप मेहनत करिए, सब कर ही रहे हैं और जल्दी सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी यशी के फ्रेंड हैं, मैं चाहूंगा सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी बने, जितने भी बॉयज गर्ल्स सब क्लास में हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और मैं यही कहूंगा कि और आगे पढ़ते रहे और आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे जगह पर जाए। सुपर 50 के और भी स्टूडेंट, आशु को भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है, बहुत सारे बच्चों को सीबीआई मिला है, तो जैसे जैसे जो भी चीजें होंगी आपस में बताया जाएगा। लास्ट लाइन यशी, बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक अलग सा मोटिवेशन का लाइन आप क्या बोलना चाहेंगी? सर यही बोलना चाहूँगी कि आप लगे रहिए, करते रहिए मेहनत, एंड में जाके आपकी मेहनत डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगी, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। थैंक्स अ लॉट सक्सेस स्टोरी के लिए बेटा, आप आगे बढ़ें, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद।